ये जो दुर्योधन था, ये अपनी माता गांधारी के पास में आशीर्वाद लेने गया और माँ के पैर पकड़ करके कहा कि माँ, मुझे आशीर्वाद दो। कि किस बात का आशीर्वाद? तो दुर्योधन ने कहा कि माता, मुझे ये आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी जीत हो और पांडवों की हार हो। तो देखो, एक मां अपने बेटे को आशीर्वाद देने से साफ मना कर देती। गांधारी ने कहा कि बेटे, मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकती। जीत का आशीर्वाद तो उसे दूंगी जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तू तो पराया हक छीन करके खाने वाला है। यदि तेरी जीत होगी और भारतवर्ष में तेरे जैसों का राज्य होगा तो सज्जन लोगों का तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद नहीं देती। तो आशीर्वाद की कीमत आई नहीं समझ में आपकी? एक मां ने अपने दुष्ट बेटे को आशीर्वाद देने से मना कर दिया। आप ऐसी धरती पर बैठे हैं जहां अब से 5200 साल पहले, 5200 साल पहले विश्व युद्ध हुआ था। महाभारत यहीं तो हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र की धरती पर ही जब ये युद्ध चल रहा था तो एक दिन लड़ते लड़ते जब शाम हो गई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, देखो, एक मोर्चे पर तो मैं लड़ रहा हूं, एक मोर्चे पर भीम लड़ रहा है। भीम की तरफ से मुझे कोई चिंता नहीं है। एक मोर्चे पर नकुल सहदेव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई चिंता नहीं है। और एक मोर्चे पर युधिष्ठिर लड़ रहा है तो उसकी तरफ से मुझे चिंता है। चलो, रथ को ले चलो, वो उसे देखते हैं, वो लड़ रहा है, मर गया या जिंदा है। जिस समय रथ को दौड़ाया और युधिष्ठिर के पास में गए तो वहां देखा युधिष्ठिर है ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तो यहां नहीं है, कहां गया? तो अर्जुन ने कहा कि जितने मरे पड़े हैं उनमें देखो। कृष्ण ने देखा और कहा कि देखो, यहां मरे हुए में भी नहीं है। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां से भाग गया। उनका यही हो सकता है, तो चलो शिविर में चलो, वहां देखो। वो शिविर में गए। युधिष्ठिर ने दूर से देखा कि हां, अर्जुन आ रहा है और ये तुझे उलाहना देगा कि तू युद्ध में से भाग करके आया, तो इसलिए पहले मैं ही उलाहना दे दूं इसे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, तुम युद्ध में से आ गए? कि हाँ। कि कर्ण को मार दिया? कि कर्ण को कहां मार दिया? कर्ण से लड़ने के लिए तो तुम गए थे आज। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तू कायर है, तेरे भरोसे पर हमने युद्ध ले लिया था, तो उससे अब तक कर्ण नहीं मरा। और ये गांडीव धनुष जो है तेरे मतलब का नहीं है, इसे धर दे। तो अर्जुन ने एकदम तलवार निकाली युधिष्ठिर को मारने के लिए। तो श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ के कहा, भाई इसको क्यों मारता है? कि इसने मेरा अपमान किया है और मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो गांडीव धनुष का अपमान करेगा उसको मार दूंगा मैं, तो इसलिए युधिष्ठिर को मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने बड़ी बुद्धि से काम लिया और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम एक काम करो, अपने से बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना भी मारने के बराबर होता है। तुम इसका अपमान कर दो, ये तो मर ही जाएगा। तो अर्जुन ने दो चार बात उसको कह दी, लेकिन जब वहां से चले तो अर्जुन ने फिर तलवार निकाली। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब तलवार क्यों निकाली? तो अर्जुन ने कहा कि अब मैं खुद मरूंगा। कि खुद क्यों मरोगे? कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, मुझे आत्मग्लानि हो रही है।
तो श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे बड़े का अपमान कर देना मारने के बराबर होता है, ऐसे ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर लेना मरने के बराबर होता है। तू अपनी प्रशंसा कर ले अपने मुंह से, तो मर ही जाएगा। तो अर्जुन ने अपनी प्रशंसा में 2-4 बात कही कि देखो, मुझसे बड़ा बहादुर है कोई दुनिया में? मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हजारों राजाओं के बीच में लक्ष्य को भेद करके द्रौपदी को जीत करके लाया था। मैदान में जिधर निकल जाता हूं मैदान साफ कर देता हूं। ये है वो है। श्री कृष्ण ने कहा कि अब चलो, इतना ही काफी है। लेकिन जब वहां से चले तो देखो, श्री कृष्ण ने एक बात पूछी अर्जुन से कि अर्जुन ये बताओ, तू बड़ा गुणवान है, तेरे अंदर बड़े गुण हैं, लेकिन कभी कभी तेरी बुद्धि खराब क्यों हो जाती है? अब ध्यान से सुनने की बात आ रही है, देखो इधर ध्यान दो। तेरी बुद्धि खराब क्यों हो जाती है? तो अर्जुन ने कहा तुम ही बताओ क्यों खराब हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तू गुणवान तो बहुत है, तेरे अंदर बहुत गुण है, लेकिन कभी कभी तेरी जो बुद्धि खराब हो जाती है वो इसलिए होती है कि तूने अपने जीवन में अपने गुरुओं की और पूर्वजों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया। ये आशीर्वाद के विषय में बता रहा हूं मैं। तो आप शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको सवेरे उठना, पढ़ना, ये तो सब आवश्यक है ही। लेकिन प्यारे बच्चों, आज से एक बात पल्ले में गांठ बांध लेना कि विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्वान बनने के लिए अपने गुरुओं की सेवा और गुरुओं की आज्ञा पालन करना सबसे अनिवार्य होता है। जिस विद्यार्थी के अंदर गुरु के प्रति सेवा नहीं होती वो विद्वान नहीं बनता। एक बार ऐसी घटना हुई थी वहां मथुरा में। वहां जो पाठशाला थी, एक एक बच्चे की ड्यूटी लगाई हुई थी। आज वो झाड़ू लगाएगा, आज वो झाड़ू लगाएगा। प्रतिदिन एक बच्चा पूरी पाठशाला में झाड़ू लगाता था। एक दिन झाड़ू लगाने का नंबर महर्षि का आ गया, दयानंद का। और महर्षि ने पूरी पाठशाला में झाड़ू लगाई, कूड़ा इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके झट उन्हें कोई दूसरा काम याद आ गया। वो दूसरे काम को करने लगे तो बाहर से विरजानंद आ गए, और जैसे कुटिया में घुसे तो कूड़े पर उसका पैर पड़ गया। तो विरजानंद अंधे तो थे ही, उन्होंने एकदम चिल्ला करके कहा कि आज झाड़ू लगाने की ड्यूटी किसकी थी? ये जी दयानंद की। कि बुलाओ दयानंद को। और दयानंद जब सामने उपस्थित हुए तो विरजानंद ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया, खूब पिटाई करी। और ये जो बाह है ना, यहां तो एक डंडा ऐसा लगा कि उससे घाव हो गया। और पीटते पीटते जब बहुत देर हो गई ना, और वो विरजानंद थक गए, तो महर्षि ने क्या किया? विरजानंद के हाथों को ऐसे सहलाने लगे। हो विरजानंद ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि देखो गुरुजी, मैं तो हट्टा कट्टा नौजवान बड़ा बलवान हूं, और आप तो बड़े दुर्बल हैं। विरजानंद का फोटो देखा ना, हड्डी हड्डी चमकती है बस। तुम तो इतने दुर्बल हो, आपने इतनी लाठी बजाई है तो आपके हाथ दुखने लगे होंगे, आप थक गए होंगे, लो इनकी थकावट उतार दो। तो विरजानंद ने सोचा, रे मैंने इतनी पिटाई करी है, इतना डंडा बजाया है, और ये क्रोध में नहीं आया, बुरा नहीं माना, बल्कि मेरे हाथों को सहला रहा है। तो विरजानंद ने उस दिन एक काम किया था कि बेटे, जैसे शिष्य की मुझे तलाश थी, परमपिता परमात्मा की कृपा से आज वो मुझे मिल गया है, और तू एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। बोलो, दयानंद विद्वान बने या नहीं बने? और ऐसे बने कि महाभारत के बाद से आज तक ऐसा व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। आगे क्या होगा वो भगवान जाने। तो विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि परिश्रम के अलावा गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं का प्यार,
गुरु का जो प्यार लेता है तो उसका क्या होता है? महर्षि मनु कहते हैं, अभिवादन शिरस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या। हाँ, वाह, शाबाश। तो क्या कहा इसमें? 4 चीज बढ़ती है उसकी, है ना? अच्छा, ये बताओ, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या होती है आदमी को? हाँ, अपनी जिंदगी होती है ना सबसे प्यारी चीज, है ना? आयु तो सबसे प्यारी होती है ना, और वो आशीर्वाद से बढ़ती है वो। तो सबसे प्यारी चीज जब आशीर्वाद से मिलती है तो आशीर्वाद की कीमत सबसे ज्यादा हुई या नहीं हुई? इससे आयु बढ़ती है। देखो, ये जब 12 साल का था ना मोदी, केवल 12 साल का, तो चाय बेचता था। ये सुना ना आपने? ये रेलवे प्लेटफार्म पर चाय की केतली लेकर के भागता था, गरम चाय, मसाले वाली चाय, इलायची वाली चाय, गरम चाय पियो, और प्लेटफार्म पर दौड़ता था। अब भी देखे होंगे चाय बेचने वाले आपने। जब ये 12 साल का था तो इसकी माता जी बीमार हो गई। अब इसकी ड्यूटी थी माँ के पास में रहना, सेवा करना। तो रात को 10 बजे माँ को प्यास लगी। माँ ने कहा, बेटे नरेंद्र, मेरे लिए पानी लाओ। तो पानी लाया, नल का चलाया, नल से पानी लाया, लोटा ले पानी लेकर के जब तक आया तो माँ को देखा वो बेहोश पड़ी है, होश ही नहीं है उसे। इन्होंने कहा, माँ पानी पियो, तो माँ बोली ही नहीं। तो ये जल का लोटा लेकर के ऐसे ही वहीं खड़ा हो गया और बहुत देर तक खड़ा रहा। बहुत देर के बाद में जब माँ की आंखें खुली, उसे होश आया, तो माँ ने कहा, बेटे नरेंद्र, कि हाँ, लो माँ पानी पियो। तो बेटे तो यहीं खड़ा है? कि हाँ। कि कब से खड़ा है? कि माँ तुमने पानी मांगा था, मैं पानी लेने गया, आकर के देखा तो तुम बेहोश थी, तो मैं लोटा लेकर के जल का यहीं खड़ा हो गया। माँ ने कहा, तो तब से यहीं क्यों खड़ा, तो बैठ क्यों नहीं गया? तो इसने कहा, माँ यदि मैं बैठ जाता तो रात हो रही है, हो सकता मुझे नींद आ जाती, और जब नींद आ जाती मुझे तो तुम प्यासी मर जाती। फिर तुम्हें पानी कौन देता, मैं तो सो गया होता। इसलिए मैंने सोचा खड़ा रहूं तो नींद नहीं आएगी, फिर जागता रहूंगा मैं। तो देखो, माँ ने कहा कि बेटे जा, तुझे आशीर्वाद देती हूं, एक दिन तू इस दुनिया का बहुत महान व्यक्ति बनेगा। बोलो, बना है नहीं बना? अब बन गया हो, और आज दुनिया में उसका नाम है। लेकिन याद रखना, ये कैसे होता है? आशीर्वाद से होता है।